परमेश्वर ने पुराने नियम में बलियों को चढ़ाने के लिए कहा था। एक पहली थी होम बलि, दूसरी थी अन्न बलि। कितनों को याद है ये बलियां? नहीं याद? आप जानते हैं परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। वो आपकी जो आप मांग रहे हो, परमेश्वर मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो, ये रसौली गायब हो, ये रोग गायब हो, ये पेट का रोग गायब हो, परमेश्वर मेरा पति मेरी बात सुने, मेरी वाइफ मेरी बात सुने, मेरा बच्चा मेरी बात सुने, मेरा फाइनेंस, मेरा कर्जा। परमेश्वर आपको इन प्रार्थनाओं के उत्तर देना चाहता है। मालूम, परमेश्वर देना चाहता है आपको। अब लिंक कहां खराब है, कहां प्रॉब्लम है? जब हम होम बलि के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे, उस वचन को, लेवी व्यवस्था के वचन को। पहला, यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में उससे कहा, इजराइलियों में यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय, बैल और भेड़ बकरियों में एक का हो। वह गाय बैलों में से उसे होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। इस वचन को आप पढ़ते हैं तो इसमें बड़ी समझने वाली एक बात है। पुराना नियम इसलिए बनाया गया था ताकि नए नियम में जब जीसस क्राइस्ट की कुर्बानी के बाद तुम लोग इसे पढ़ो तो तुम उसका आत्मिक मतलब समझो। अब परमेश्वर हमें गाय, बैल, भेड़, बकरी, कबूतर चढ़ाने के लिए नहीं कहता। 6 आयत में लिखा, फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। हालेलुया। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि 12 आयत में, फिर वह उसको टुकड़े टुकड़े करे, सिर और चर्बी को अलग करे। याजक इन सबको उस लकड़ी पर सजा के रखे जो वेदी की आग के ऊपर होगी। वह उसकी आंतड़ियों और पैरों को जल से धोए और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि यहोवा के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाए तो कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसकी वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए और उसका सारा लहू वेदी के बाजू पर गिराया जाए। और वह उसकी गल थैली को मल सहित निकालकर वेदी के पूरब की ओर राख डालने के स्थान पर फेंक दे। जब आदम और हवा ने पाप किया तो बाइबल कहती, जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने एक भेड़ की कुर्बानी देके उनको चमड़े के अंग रखे पहना दिए। तो परमेश्वर जब इंसान से अपने प्यार को दर्शाता है तो वो कुर्बानी करता है उस भेड़ की, जो आने वाले समय में जीसस क्राइस्ट की एक प्रतिमा थी, जीसस क्राइस्ट का एक प्रतिबिंब था कि जो परमेश्वर हमारे लिए करने वाला था। जब कुर्बानी की बात होती थी तो कुर्बानी इसीलिए होती थी ताकि परमेश्वर और इंसान जो हैं वो करीब आएं। होम बलि का मतलब यह था कि जब तुम किसी पशु को चढ़ाओगे तो उसे कंप्लीट चढ़ाओगे, पूरा चढ़ाओगे उसे, और उसकी आंतड़ियों को धोवोगे। आंतड़ियों में क्या होता है? पशु की आंतड़ियों को खोलोगे, क्या निकलता है उसमें? गोबर निकलता है। तो परमेश्वर ने कहा उसे गोबर सहित मत चढ़ाना, उसकी आंतड़ियों को पहले साफ करना, पानी के साथ उसकी आंतड़ियों को धोकर उसके गोबर को निकाल देना और उसके पांवों को धोना। पांव में क्या लगा होता है? गोबर लगा होता है। जानवर के पांव में अगर देखेंगे तो आपको गोबर लगा मिलेगा। तो परमेश्वर ने कहा जब मेरे पास तुम होम बलि लेके आना, जिसे इब्रानी में कुर्बान कहते हैं, कुर्बानी कहते हैं, और जिसमें इंग्लिश में बर्न्ट ऑफरिंग कहते हैं और हिंदी में उसे होम बलि कहते हैं। एक ऐसी बलि जो पूरी की पूरी परमेश्वर चाहता है आपके साथ एक रिश्ते को कायम करने के लिए। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा अगर वो कबूतर हो तो उसकी गल थैली को निकाल के मल सहित फेंक देना, उसके मल को मत चढ़ाना, उसके गोबर को मत चढ़ाना। तो परमेश्वर ने कहा जब एक ऐसी कुर्बानी मेरे पास आएगी तो मैं उसको ग्रहण करूंगा सुगंधदायक, ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में। आज जब आपकी प्रेयर्स जिस शरीर से, आपके शरीर से जिस निकलती हैं, क्या वो साफ है या गंदा है?
आपका आपका स्पिरिचुअल शरीर में बात कर रहा हूं, आपका स्पिरिचुअल आदमी, स्पिरिचुअल मैन जो आपके अंदर रहता है। जब परमेश्वर ने होम बलि की डिमांड की तो कहा मल नहीं चाहिए, गोबर नहीं चाहिए लगा हुआ, पैरों को धोना, तो तुम उसकी आंतड़ियां भी धोना और फिर मेरे पास लेके आना, क्योंकि होम बलि अगर तुम गंदी चढ़ाओगे तो तुम्हारी जो बलि होगी वो कबूल नहीं होगी। आज जब इस शरीर से, आज जब इस वेदी से, आज जब इस बॉडी से जो किराए का मकान है आपको दी गई है, आप परमेश्वर को प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर को कोई बलि देते हो, कुछ बोलते हो, तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जहां पर गोबर होगा, गंदगी होगी, पाप होगा, परमेश्वर उस बलि को ग्रहण नहीं करेगा। क्यों एक पास्टर संघर्ष करे, क्यों एक विश्वासी संघर्ष करे? क्योंकि जब आपको परमेश्वर ने बात करनी होती है, क्या होता है, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, आप अपने आप को साफ करते हैं कि परमेश्वर मैं ये बात से अपने आप को क्लीन करता हूं, ये चीज से मैं अपने आप को साफ करता हूं, इस बात से, इस गंदगी से, इस पाप से, इस कमी से मैं अपने आप को क्लीन करता हूं। आप अपने आप को क्लीन करते हैं अपने प्रेयर रूम में तौबा के साथ, और उसके बाद आप जब क्लीन होते हैं उसके बाद आप अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ाना शुरू करते हैं। और जब आपकी प्रेयर्स चढ़ती हैं और आपकी प्रेयर जब कबूल होती हैं तो परमेश्वर आपको रेमा वचन देता है, वो आपसे बात करता है, आपके हृदय से बात करता है। आप अगर एक क्लोज खुदाबंद के सेवक हैं, वो आपसे बोलकर बात करता है। आप एक विश्वासी हैं, वो आपके दिल से बात कर सकता है, और जब वो आपके दिल से बात करता है, वो आपसे बात करता है कि ये करना है, इस तरह से करना है, सेवकाई में इस तरह से लेके जाना है। और उसके बाद जैसे ही आप उस चीज को फॉलो करने लगते हैं, आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में रिजल्ट आ रहा है, सेवकाई में रिजल्ट आ रहा है, आपके फाइनेंस में रिजल्ट आना शुरू हो गया है, आपके पर्सनल लाइफ में रिजल्ट। क्यों? क्योंकि अब आपने जो होम बलि चढ़ाई है, होम बलि मतलब फुल, पूरा का पूरा परमेश्वर को देना, बर्न्ट ऑफरिंग और जला देना। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी सीखना होगा। ठंडे रह के तुम चमक नहीं सकते और अपनी रोशनी को पहुंचा नहीं सकते। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, जब आपका शरीर एक ऑफरिंग है, अभी परमेश्वर आपके भेड़ों को, बैलों को और बकरों को अब नहीं मांग रहा, आपका शरीर एक ऑफरिंग है। आप जा रहे हैं, आप व्यभिचार का मौका मिलने पर अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं, काबू में रखते हैं, ये एक ऑफरिंग है परमेश्वर के सामने। आप सेक्रीफाइस करते हैं अपनी इच्छाओं को, ये एक ऑफरिंग है। आप प्रेयर में बैठते हैं, ये एक ऑफरिंग है। आप अपने आप को काबू में रखते हैं, ये एक ऑफरिंग है। आप अपने आप को क्लीन रख के जब आप परमेश्वर के सामने भी प्रार्थनाओं को चढ़ाएंगे, वो आपसे बात करेगा। अब बात क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर हम अपनी ऑफरिंग्स को मल सहित चढ़ाएंगे, गोबर सहित चढ़ाएंगे, तो परमेश्वर के सामने वो कबूल नहीं होती। परमेश्वर ने कहा, जब तुम ऑफरिंग चढ़ाओ तो उसकी आंतड़ियों को साफ कर लो, पहले उसके गोबर को सब निकाल दो, उसके पैरों को साफ करो, पानी से धो, और फिर उसको टुकड़े टुकड़े करके सजा के रखो। पहली ऑफरिंग जो परमेश्वर आपसे चाहता है वो आपका शरीर है, वो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी मर्जियां हैं, आपका पाप है, आपकी इच्छाएं हैं, आपके शरीर के काम हैं। जो परमेश्वर चाहता है आप उसे चढ़ाकर, उसे सेक्रीफाइस करके, अपने शरीर को एक लिविंग सेक्रीफाइस बना के, एक जीवित कुर्बानी बना के, अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए सौंप कर जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, वो आपको देगा, वो आपको देगा। आप मांग के देखना है ऐसे। आज क्यों यूथ संघर्ष कर रहा है? क्यों वो छोटी छोटी बातों के लिए संघर्ष कर रहा है? एक तरफ वो प्रार्थना कर रहा है और दूसरे तरफ अपनी गर्लफ्रेंड से रात को बातें कर रहा है। एक तरफ से वो चर्च आ रहा है और दूसरी तरफ से वो ब्लू फिल्में देख रहा है। इसीलिए वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इसीलिए जब वो कुर्बानी देता है, उसकी कुर्बानी क्लीन नहीं है, उसकी कुर्बानी में गंद मिला हुआ है, डर्ट है, मिट्टी है, मल है, गोबर है, उस गंदगी है। और बाइबल कहती परमेश्वर के सैक्रिफाइस को जब हम नियम से नहीं चढ़ाएंगे तो वो कभी भी कबूल नहीं होंगे। परमेश्वर ने कहा, कैन तेरी ऑफरिंग को मैं कबूल नहीं कर सकता। क्यों? ये नहीं कि उसने गलत एनिमल चढ़ाए थे या कमजोर एनिमल चढ़ाए थे। परमेश्वर ने कहा, बलिदानों के चढ़ाने से भी उत्तम ये है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को मानो।
आप जब अपनी इच्छाओं की, अपने पापों की कुर्बानी दे चुके होते हैं, आप चाहे गाड़ी में जा रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ एकदम कनेक्टेड हैं, आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आप परमेश्वर से कनेक्टेड हैं अंदर से, और आप प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु के साथ आप एक रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, आप प्रभु से बात कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, और सडनली परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है और वही छुटकारा होता है। हालेलुया। एक औरत अपने पास्टर के पास गई, कहती पास्टर जी बहुत जरूरी काम है, आ जाओ। गई, चली गई, कहती एक प्रेयर करनी है, मेरी बेटी मर जाए। क्योंकि वो वैश्य है, तो मेरे ही हस्बैंड के दोस्त और मेरे बेटों के दोस्तों के साथ वो रहती है, हमें बहुत एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी फील होती है, तो मैं प्रेयर करवाने आई हूं वो मर जाए। क्योंकि जब एक विश्वासी परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं होता, उसे मालूम नहीं होता कि मैं अपनी जिंदगी की इस सिचुएशन में किस तरह से इसको हैंडल करूं। वो कभी कभी शरीर से हैंडल करता है, कभी गुस्से से हैंडल करने की कोशिश करता है, कभी संसारिक रीति रिवाजों से हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। अगर हमें रियल डिलीवरेंस चाहिए तो हमें वो आवाज चाहिए जो आत्मा हमें दे, जो पवित्र आत्मा की ओर से हो। वो पास्टर परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, वो स्वर्ग में है, जो परमेश्वर ने उससे कहा कि इसको बोल कि दर्शन देखे, घर जाए, प्रेयर करे, दर्शन में देखे कि इसकी लड़की ने व्हाइट कपड़े डाल के प्रीचिंग करनी स्टार्ट की है, तौबा कर ली। रोज घर जाती थी, वो रोज घर बैठ के प्रार्थना करती थी। जब घर गई तो एक विजन देखती थी कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, और प्रेयर करने लगी अपनी बेटी के लिए कि उसकी लाइफ बदल रही है। एक दिन दरवाजे पे नॉक नॉक होता है, वो जाती है, वही बेटी खड़ी होती है रोती हुई। उसने कहा मैं सुसाइड करने के लिए जा रही थी, लेकिन मेरे दिल में आया कि तू एक बार अपनी माँ से मिल ले, उसके बाद फिर तू देखना, अगर तुझे एक्सेप्ट करेगी ठीक है, नहीं तो फिर तू सुसाइड कर लेना। कहती पता नहीं कौन सी ऐसी चीज थी जो मुझे खींच के वापस घर लेके आई, और उसे मालूम नहीं था उसकी माँ आत्मा में चली गई है, अब प्रेयर कर रही है। अब डांटने की बजाय, रोने की बजाय, लड़ने की बजाय उसने प्रार्थना शुरू की है। हालेलुया। पास्टर्स लोग अपनी कलीसिया को हैंडल करते हैं शरीर में हैंडल करते करते वो इतना खींच जाते हैं, इतना खींच